नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 35 साल की सुनीता ठाकुर भोपाल के मंडीदीप की निवासी थी। अपनी अदाओं से वो लड़कों को दीवाना बना देती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके हुस्न के चर्चे मंडीदीप की गलियों में होने लगे थे। सुनीता के रंग-ढंग देखकर उसके पिता मानसिंह ठाकुर ने उसकी शादी होशंगाबाद के पास के गांव में रहने वाले गणेश राजपूत से कर दी। सुनीता और गणेश के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सन 2013 में सुनीता अपने पति गणेश और बच्चों के साथ गांव से आकर होशंगाबाद के बालागंज में किराए के मकान में रहने लगी थी। उसकी खूबसूरती देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि सुनीता 4 बच्चों की मां भी है। गणेश की माली हालत अच्छी नहीं थी, मगर सुनीता हालात से समझौता करने वाली लड़की नहीं थी। फैशन परस्त और मॉडर्न ख्यालों की बिंदास युवती को घर परिवार की बंदी से ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाई और एक दिन पति का घर छोड़कर वो वापस मंडीदीप में आकर रहने लगी। सुनीता तितली की भांति तरह तरह के फूलों की महक लेने लगी थी। उसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वो कार में चलने लगी और उसके हाथों में महंगे स्मार्टफोन रहने लगे थे। सुनीता पहले फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए होशंगाबाद जिले के नौजवानों से दोस्ती करती थी। नजदीकियां बढ़ने पर वो दोस्तों को होटल में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाकर मोबाइल फोन में वीडियो बना लेती थी। फिर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलकर युवकों से पैसे वसूल करने लगी। उसने इसी तरह से होशंगाबाद जिले के सोहागपुर के एक युवा व्यापारी विनोद रघुवंशी को भी फांस लिया था। 17 मार्च 2021 की बात है। विनोद के मोबाइल पर सुनीता ने फोन किया। विनोद जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है और आप फोन तक नहीं उठा रहे। हाँ बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? विनोद ने पूछा। देखो, इस समय मेरे पास 2-3 लड़कियां हैं। एक रात के 2000 रुपए लगेंगे, सुनीता बोली। विनोद ने सुनीता को डांटते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मुझे कभी फोन मत करना। विनोद ने फोन कट करके उसके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। सुनीता तो जैसे विनोद के पीछे ही पड़ गई थी। 21 मार्च को सुनीता ठाकुर सोहागपुर पहुंची और दूसरे नंबर से विनोद को फोन करके उससे एक बार मिलने को कहा। सुनीता के बार बार फोन कॉल से परेशान होकर विनोद ने उससे मिलने का फैसला कर लिया और सुनीता से मिलने पहुंच गया। सोहागपुर में नए थाने के सामने एक कार में सुनीता ठाकुर के साथ एक महिला और एक युवक भी था। जब विनोद रघुवंशी सुनीता ठाकुर से मिला तो सुनीता ने कहा, देखो, मेरे पास जो 2 लड़कियां हैं वो एकदम मस्त है। उनसे मिलोगे तो खुश हो जाओगे। चाहो तो अभी उन्हें हमारे साथ चलकर देख सकते हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, विनोद ने कहा। सुनीता विनोद पर काफी दबाव बनाती रही, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उससे जल्दी पीछा छुड़ाकर वो अपने खेत की तरफ चला गया। दूसरे दिन 22 मार्च को सुनीता ने दोबारा किसी नए नंबर से विनोद को फोन किया और धमकी देकर कहने लगी, मैं तुम्हारे घर पुलिस लेकर आ रही हूँ। ये सुनकर विनोद चौंक गया। पुलिस? मैंने ऐसा क्या कर दिया? विनोद के इतना कहने के बाद सुनीता ने उसे व्हाट्सएप से एक शिकायती पत्र की कॉपी भेजी। उस पर 22 मार्च की ही होशंगाबाद के सिटी थाने की मुहर भी लगी हुई थी। थाना प्रभारी को दिए गए उस पत्र में सुनीता ठाकुर ने आरोप लगाया था कि विनोद ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 4 दिन तक गलत काम किया और पंचमढ़ी घुमाने ले गया था। इसे देखकर विनोद डर गया। उसने सुनीता को फोन लगाकर कहा, मैडम, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में ये शिकायत की है? ये बात तो तुम कोर्ट में कहना। पुलिस जब तुम्हें जेल भेज देगी तब कोर्ट में तुम्हें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, सुनीता ने धमकाया। मैडम, इस शिकायत को वापस ले लो और इसके बदले में जो चाहती हो वो बता दो, विनोद ने बोला। अगर तुम पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास 20-25 हजार रुपए है, वो बोला।
ठीक है, अभी यही दे दो, बाकी बाद में दे देना, सुनीता ने कहा। 30 मार्च को विनोद सुनीता ठाकुर के बताए स्थान पर पैसे पहुंचाने के लिए सुहागपुर से होशंगाबाद चला गया। वहां पहुंचकर उसने सुनीता ठाकुर को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। काफी देर बाद भी जब उसका फोन नहीं मिला तो विनोद वापस लौट आया, लेकिन उसके मन में सुनीता की उस शिकायत का डर बैठा हुआ था। इसके बाद वो डरी हुई हालत में विधायक सीतासरण शर्मा से मिलने पहुंच गया। विनोद ने अपने साथ हुई ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी विधायक को बताई। विधायक ने विनोद से पूछा, तुमने उस महिला के साथ कोई गलत काम तो नहीं किया? विनोद ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठे जाल में फंसाया जा रहा है। उसके बाद विधायक ने होशंगाबाद थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान को फोन करके इस मामले की जांच करने को कहा। विधायक और पुलिस की समझाइश से मामला रफा दफा हो गया। सुनीता ठाकुर होशंगाबाद शहर में खुलेआम लोगों को हनी ट्रैप के खेल में फंसाकर रुपयों की वसूली कर रही थी। उसने अपने इस काम में कोतवाली पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों को भी शामिल कर लिया था। पिछले 4-5 महीने से चल रहे इस खेल में हर बार किसी नए युवक को सुनीता शहर के आलीशान होटल या रूम पर ले जाती थी। युवकों के साथ अंतरंग संबंध के वीडियो और फोटो सुनीता खुद बनाती थी। इसके बाद वो मोबाइल फोन के जरिए मैसेज करके पुलिस को बुला लेती और युवकों को ब्लैकमेल करती थी। ये गैंग आधा दर्जन लोगों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए की वसूली कर चुका था। ज्यादातर पीड़ित युवक इटारसी, होशंगाबाद, आंवली घाट के रहने वाले थे। सुनीता ने अपना 7वां शिकार बनाया सकलनपुर के सुशील मालवीय को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र के गांव सकलनपुर का सुशील मालवीय किराना दुकान चलाता था। सोशल मीडिया के जरिए सुनीता ने सुशील का नंबर लेकर उससे नजदीकियां बढ़ाई थी। लॉकडाउन के पहले अप्रैल महीने के शुरू में सुशील नई बाइक खरीदने होशंगाबाद गया था। सुनीता को जब पता चला कि सुशील होशंगाबाद आया है तो उसने फोन करके शहर के एक होटल में उसे मिलने बुला लिया। होटल के कमरे में दोनों संबंध बना ही रहे थे कि उसी दौरान पुलिसकर्मी होटल में आ धमके। पुलिस कर्मियों ने डरा धमकाकर उससे बाइक खरीदने के लिए 7,80,000 रुपए ले लिए। मामला यही खत्म नहीं हुआ। पुलिस वालों ने उससे कहा कि 5 लाख रुपयों का इंतजाम और करो, नहीं तो तुम्हें लड़की के यौन शोषण करने के मामले में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। पुलिस ने सुशील को डरा धमकाकर कहा कि जब तक तुम रुपयों का इंतजाम नहीं करते, सुनीता पुलिस हिरासत में ही रहेगी। इधर सुनीता भी पुलिस के सामने नाटक करते हुए रो रो कर कहने लगी, सुशील, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह रुपयों का इंतजाम करके मुझे पुलिस से बचा लो। पुलिस के चक्कर से बचने के लिए सुशील ने जैसे तैसे सकलनपुर में अपने परिचित रिश्तेदारों की मदद से 5 लाख रुपए उधार लेकर पुलिस को देने बुधनी के पास पीरी करार गांव आया तो हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी और कांस्टेबल मनोज वर्मा ने सुशील से रुपए ले लिए और सुनीता को आजाद कर दिया। पुलिस कर्मियों को पैसा वसूली का ये खेल इतना रास आ चुका था कि वे सुनीता को कामधेनु गाय समझकर उसका दोहन कर रहे थे। सुशील से होशंगाबाद थाने के पुलिस कर्मियों ने लाखों रुपयों की वसूली तो कर ली, लेकिन उन्होंने हनी ट्रैप गैंग की लीडर सुनीता को केवल 2,000 रुपए ही दिए। इस बात को लेकर सुनीता का गुस्सा गैंग में शामिल पुलिस कर्मियों पर फूट पड़ा। जब सुनीता ने उनसे और पैसों की मांग की तो वे उल्टे सुनीता को ब्लैकमेलिंग में फंसाने की धमकी देने लगे। दूसरों को अपने जाल में फंसाने वाली सुनीता इस बार खुद ही पुलिस वालों के जाल में फंस चुकी थी। लिहाजा उसने विद्रोह करते हुए 7 जून को होशंगाबाद थाने और एसपी ऑफिस में जाकर एक लिखित शिकायत दी। उसने आरोप लगाया कि एसआई जय कुमार नलवाया, हेड कांस्टेबल ताराचंद जाटव, ज्योति मांझी और कांस्टेबल मनोज वर्मा ने उसके नाम से झूठे मामलों में ठगी की है। कोतवाली थाने के टीआई संतोष सिंह चौहान ने एसआई श्रद्धा राजपूत को पूरे मामले की जांच करने को कहा। सुनीता ने पुलिस को होशंगाबाद थाने की मुहर लगे 7 फर्जी शिकायत पत्र भी दिए, जिसमें युवकों द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप थे। मामले की जांच चल ही रही थी कि होशंगाबाद के शांतिनगर इलाके में रहने वाले एक युवक भविष्य बाधवानी ने सिटी थाने में शिकायत देकर सुनीता ठाकुर के द्वारा की जा रही ब्लैकमेलिंग की शिकायत कर दी। भविष्य नाम का ये युवक शहर में ही अंडा बेचने का काम करता था। भविष्य का संपर्क सुनीता से फेसबुक के जरिए हुआ
तो सुनीता ठाकुर उसे फोन करके पैसों की मांग करने लगी। वो बार बार फोन लगाकर भविष्य को धमकाती रहती थी कि यदि 10,000 रुपए नहीं दिए तो उसे झूठे मामले में फंसा देगी। एक दिन सुनीता रुपए मांगने उसकी दुकान पर आ धमकी तो भविष्य ने अपने दिमाग से काम लिया। जब सुनीता ने उससे रुपए मांगे और ना देने पर पुलिस में झूठी शिकायत करने की धमकी दी तो भविष्य ने 10,000 रुपए देते हुए चालाकी से वीडियो बनाकर मोबाइल फोन में सुनीता से हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली। सुनीता के वहां से जाते ही भविष्य ने सिटी थाने में सुनीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने सबूत के तौर पर मोबाइल में हुई रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। थाना प्रभारी अपने ही थाने के पुलिस वालों की करतूत से शर्मसार थे, लेकिन वो सुनीता के खिलाफ कोई शिकायत ना होने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में शहर के युवक भविष्य ने सुनीता ठाकुर के खिलाफ शिकायत की तो वो पुलिस के लिए वरदान सिद्ध हो गई। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 18 जून 2021 को सुनीता को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा सख्ती से की गई पूछताछ में सुनीता ने जिन बातों का खुलासा किया वो पुलिस की खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली थी। सुनीता द्वारा की गई शिकायत की जांच में होशंगाबाद के एसआई जय कुमार नलवाया, हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी, ताराचंद जाटव और कांस्टेबल मनोज वर्मा के शामिल होने की पुष्टि हुई। जैसे ही जांच एसपी संतोष गौर के पास पहुंची तो उन्होंने इन पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया। 22 जून 2021 को जैसे ही होशंगाबाद थाने के 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। हर कोई हनी ट्रैप के इस मामले की सच्चाई जानने को बेताब था। जिस पुलिस को सरकार ने जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए वर्दी दी, वही खाकी वर्दी वाले 4 पुलिसकर्मियों की चौकड़ी हनी ट्रैप करवाने में शामिल निकली। खाकी वर्दी के नाम पर कलंक कहे जाने वाला एसआई जय कुमार हनी ट्रैप मामले का मास्टरमाइंड था। ये सुनीता ठाकुर के साथ मिला हुआ था। जय कुमार ने कोतवाली के 4 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक गैंग तैयार कर लिया था। इस गैंग का काम वसूली करना ही था। भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर ये रुपयों की वसूली करते थे। करीब 1 साल पहले रेत की अवैध वसूली के आरोप भी उन पर लगे थे। तब इटारसी के रामपुर थाने से एसआई को हटाया गया था। इस गैंग में थाने की महिला हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी और कांस्टेबल मनोज वर्मा दोनों रिश्ते में भाई बहन है। लंबे समय से दोनों होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर ही तैनात है। ज्योति मांझी का पति अशोक मांझी भी पुलिस में है। हनी ट्रैप में हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी आरोपी सुनीता ठाकुर के साथ मिली हुई थी। वो भी सुनीता की हर गतिविधि पर नजर रखती थी। ज्योति की छवि होशंगाबाद में एक दबंग पुलिसकर्मी के रूप में बनी हुई थी। जब भी हनी ट्रैप मामले में लोग फंसते दिखते थे, उन पर ज्योति दबाव बनाती थी। महिला पुलिसकर्मी देखकर हनी ट्रैप के शिकार युवक डर जाते और मनमाने रुपए दे देते थे। कांस्टेबल मनोज वर्मा भी गैंग का सदस्य था। वो ज्यादातर पुरुषों को डरा धमकाकर रुपए वसूल करता था। जो रुपए मिलते थे उनका आपस में बंटवारा होता था। हेड कांस्टेबल ताराचंद जाटव भी इस गैंग के लिए काम करता था, परंतु वो चतुराई के साथ सुनीता से दूरियां बनाकर केवल हिस्से के माल से मतलब रखता था। सुनीता ठाकुर की हनी ट्रैप गैंग में 4 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने से पुलिस की छवि धूमिल हो गई थी। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। आईजी, डीआईजी, एसपी तीनों अधिकारी इस हरकत से नाराज हो गए। एसपी संतोष सिंह गौर ने हनी ट्रैप मामले में पुलिस कर्मियों के शामिल होने की जांच करने का जिम्मा महिला सेल के प्रभारी डीएसपी आशुतोष पटेल को सौंप दी। जांच कर रहे डीसीपी आशुतोष पटेल ने ब्लैकमेल हुए पीड़ितों व 4 पुलिसकर्मियों के बयान लिए। इस मामले की जांच के लिए सुनीता के दलाल ऋषिपाल पीयूष राठौर, सतीश राजपूत, देहात थाना पुलिस के आरक्षक सतीश समेत लगभग 50 लोगों के बयान लिए गए। सुनीता ठाकुर के बयान और मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच करने पर इस बात के पक्के सबूत मिल गए कि आरोपी पुलिसकर्मियों की सह पर ही सुनीता ठाकुर हनी ट्रैप की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। पुलिस थाने की मुहर लगे उन 7 शिकायती पत्रों की भी जांच की जो सुनीता ने टीआई को सौंपे थे। वो सब एक जैसे कागज पर लिखे थे। शिकायती पत्रों पर ना तारीख का उल्लेख और ना शिकायत करने वाले के ठीक तरह से हस्ताक्षर थे। महिला ने जिनकी शिकायत की उन पर शोषण करने और रुपए न देने के आरोप लगाए गए थे। शिकायती पत्रों पर थाने की सील अंकित थी, लेकिन उन शिकायती पत्रों का रिकॉर्ड थाने में नहीं मिला। थाने के बाहर इन शिकायती पत्रों के माध्यम से
ब्लैकमेलिंग गैंग की महिला और चारों पुलिसकर्मी युवाओं को डरा धमकाकर रुपए वसूलते थे। शिकायती पत्रों की जांच में ये बात खुलकर सामने आ गई कि सुनीता ठाकुर जाल में फंसे लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अपने हाथ से कागज पर लिखकर शिकायत करती थी। इन पर आरोपी पुलिसकर्मी रिसीव लिखकर और उन पर थाने की सील लगाकर सुनीता को दे देते थे। शिकायती पत्र की पावती को सुनीता उन लोगों को व्हाट्सएप करके धमकाती थी। सुनीता के जाल में फंसे लोग पुलिस कार्रवाई के नाम पर डर जाते थे। इसका फायदा उठाकर पुलिस वाले उन लोगों से वसूली करते थे। वसूली के हिस्से से सुनीता को उसका हिस्सा मिल जाता था। होशंगाबाद में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप गैंग चला रही आरोपी ब्लैकमेलर सुनीता को 18 जून 2021 की शाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सुनीता को जेल भेज दिया गया था। ब्लैकमेलिंग मामले में हनी ट्रैप गैंग में एसआई सहित 3 पुलिस कर्मियों के नाम सामने आने के बाद भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर से भी जल्द कार्रवाई का दबाव होशंगाबाद पुलिस पर बढ़ गया था। इसी दौरान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के ट्वीट ने पुलिस अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन पुलिसकर्मियों का नाम मामले में सामने आया है उनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी अधिकारी शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हनी ट्रैप को लेकर कृषि मंत्री का बयान सामने आने के बाद लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर रुपयों की उगाही करने और पुलिस महकमे को बदनाम करने वाले एसआई जय कुमार नलवाया, हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी, ताराचंद जाटव, कांस्टेबल मनोज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।